वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर बॉडी के बारे में जो कि है एनजीटी। एनजीटी स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो गाइज़ ये न्यूज़ में हाल फिलहाल में इसलिए रहा है क्योंकि एनजीटी का एक जजमेंट आया था जिसमें एनजीटी ने डायरेक्ट किया था हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आप अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है और मॉडर्न लेबोरेटरीज़ है उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करिए और उनको स्ट्रेंथन करिए। इससे पहले भी एनजीटी न्यूज़ में रहा है। आप जब जब सुनते होंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो एनजीटी हमेशा न्यूज़ में आ जाता है स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। इससे पहले आप 2017 में देख सकते हैं कि प्लास्टिक बैन कर दिया गया था लेस देन 50 माइक्रोन्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन में। इससे पहले भी दिवाली के टाइम पे फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा दिए थे। तो बहुत सारे हैं। इवन कि हम 2015 में एनजीटी ने ऑर्डर भी किया था कि डीजल व्हीकल्स जो है ओवर 10 ईयर्स वो दिल्ली एनसीआर में यूज़ में नहीं लिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है जब एनजीटी न्यूज़ में आता रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमारे लिए जानना चाहिए कि ये एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कहीं भी इसका कोई जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। ये एक एक्ट से बना है जो कि एनजीटी एक्ट 2010 से है। 2010 से ये पावर डिराइव करता है। मतलब पार्लियामेंट में एनजीटी एक्ट पास हुआ, मतलब राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और फिर जाके एक्ट बना और इसके बाद ही एनजीटी का फॉर्मेशन होता है। फाइन। और ये किसके साथ डील करता है? relates to the environment protection and conservation of forest and other natural resources। मतलब कि हम देखें तो सिर्फ ये डेडिकेटली सिर्फ इन्वायरमेंट के केसेस के साथ ही डील करता है। ये फर्दर मतलब कि बाकी केसेस के साथ इसका कोई मतलब नहीं है, डील नहीं करता। सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस है उसी को ये देखता है। और सबसे बात ये है कि इंडिया इज़ अ थर्ड कंट्री हैविंग स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एशिया पैसिफिक में या यूरोप में, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा इंडिया थर्ड ऐसा कंट्री है जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक। एनजीटी हैज़ मैंडेट टू डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ। एनजीटी का मैंडेट है कि उसे 6 महीने के अंदर में एनी हाउ जो भी केस है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, अपना वर्डिक्ट देना है। तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट, मतलब कि इसका जब बोले तो कितनी फास्ट मतलब कि केसेस को ख़त्म कर रहा है। मतलब कि आप बाकी अगर देखें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कितना प्रोसेस लंबा खिंच जाता है और ऐसे इन्वायरमेंट के केसेस में तो हम इतना लंबा जा ही नहीं सकते हैं। अगर हम इतना लंबा जाएंगे तब तक तो बहुत कुछ डैमेज हो चुका हो, डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे एक डेडलाइन सेट कर दी है कि 6 मंथ के अंदर आपको वर्डिक्ट देना है तो देना है, ठीक। आगे देखते हैं। इट हैज़ ड्रॉन द इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 रिलेटेड टू व्हाट? आप सब मुझे बताएंगे आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? राइट टू लाइफ, ठीक है। द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वर्क्स ऑन पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। मतलब कि जो पॉल्यूट करेगा, जो डैमेज पहुंचाएगा, उसको कुछ ना कुछ फाइन भरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो फाइन भरेगा या फिर आपको जेल होगी, दो में से एक। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे काम कर रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो कि प्रेजेंट के नीड को फुलफिल करते हुए फ्यूचर के लिए भी हमें प्रिजर्व करके रखना है वो रिसोर्स, ठीक है। द फर्स्ट चेयरपर्सन इज जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा सकता है, वैसे तो बड़े बड़े एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बट लोकेश्वर सिंह फर्स्ट चेयरपर्सन थे। एनजीटी हैव 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग: न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। आप देख सकते हैं इसमें मुंबई का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। इवन कि छोटा सा भोपाल जो सिटी है उसका है बट मुंबई नहीं है। और न्यू दिल्ली जो है ये प्रिंसिपल प्लेस है, प्रिंसिपल बेंच है जहाँ पे, और ये बाकी क्या है? रीजनल ब्रांचेज है। भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई आर रीजनल ब्रांचेस।
बात करें एनजीटी के पास, एनजीटी वर्क एज सिविल कोर्ट, ठीक है, ये इसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं एंड गाइडेड बाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के साथ के प्रिंसिपल पे फोकस करता है, नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब कि ये साफ सीधा है, जो हमारे बाकी अदर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सीआरपीसी पे काम करते हैं, ठीक है, बट ये सीआरपीसी के साथ डील नहीं करता। अगर सीआरपीसी के साथ डील करेगा तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस खींचेगा, कोई भी केस कितना लंबा जा सकता है, 2 साल 4 साल। तो ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आगे स्ट्रक्चर की बात कर लें। द ट्राइब्यूनल कंप्राइजेस ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स मेंबर्स, ठीक है। क्या क्या होता है, चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स मेंबर। एक्सपर्ट्स मेंबर्स की बात करें तो जिनके पास एक्सपर्टीज़ है नेचर इन्वायरमेंट के बारे में, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, मोर देन नियर अबाउट 15 ईयर्स का उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ नेचर इन्वायरमेंट के बारे में। दे शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि टेन्योर कितना है, 5 ईयर्स का टेन्योर है और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। फाइन। द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है विथ कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चेयरपर्सन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट तो करेगी, बट किसके साथ कंसल्ट करेगी, सीजीआई के साथ कंसल्ट करेगी। एंड द चेयरपर्सन इज सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा चेयरपर्सन, रिटायर्ड या फिर सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। फिर आगे बात करते हैं, देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स इन अ ट्रिब्यूनल। कितने, लेस देन 10 एंड मैक्सिमम रेंज इज 20। आपको याद रखना है कम से कम 10 मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मेंबर्स होने चाहिए। एनजीटी डील्स विद द सिविल केसेस अंडर द 7 लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। कौन कौन से वो हैं एक्ट है, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये आपको याद रखना है, मैच कभी कभार करवा सकते हैं। रिमेनिंग द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 and the last one is the biological diversity act 2020। फाइन। और आगे देखते हैं, एनी वायलेशन पर्टेनिंग टू दीज लॉज और द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट अंडर दीज लॉज कैन बी चैलेंज बिफोर द एनजीटी। ठीक है, एनजीटी के सामने चैलेंज कर सकते हैं। एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, डिसीजन एंड अवार्ड ऑफ एनजीटी लाइन इन सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोई भी डिसीजन एनजीटी ले रही है, ठीक है, या फिर कोई भी डिसीजन ले लिया, कोई भी वर्डिक्ट दे रही है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, विथ इन 90 डेज। 90 डेज़ के अंदर में आपको वहाँ पे चैलेंज करना है, आपका जो भी है, उसके बाद नहीं सुना जाएगा। एक टाइम लिमिट फ्रेम कर दी गई है कि आपको इतने दिनों के अंदर में ही आपको देखना है, आपको अपील करना है कोर्ट में। तो गाइस यही था एनजीटी के बारे में। सबसे अच्छी बात यह है हमारे इंडिया में कि हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट के साथ डील करिए। आप समझ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट अभी कितनी गंदी तरह से डिग्रेड हो रहा है, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। बट नाउ दे अभी इसके ऊपर भी हम अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसेस लिंगर चला जाता है, तो दिक्कत है। अभी भी हमें और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसको और पावर देने की ज़रूरत है। तो गाइज़ इतना अभी तक जो भी पॉइंट्स थे इसमें वो इम्पॉर्टेंट थे, बाकी ऐसा फालतू कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपके पास पिन टू पॉइंट नॉलेज जा रहा है। फाइन, अभी के लिए इतना ही है। थैंक्स ऑल।